Students, I am Salant Prajapati. Now I am going to start class 10th civics development. Today my topic is how to compare different countries or states. देखिए हम इसमें देखेंगे, अभी हम लोगों ने पीछे देखा कि इनकम इज द कंसीडर टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट। हमने देखा कि जो इनकम है, इनकम के द्वारा हम किसी कंट्री को कंपेयर कर सकते हैं। तो अब हम कैसे कंपेयर करेंगे, इसमें हमें देखना है। तो वी कंपेयर द कंट्री ऑन डिफरेंट लेवल। हम लोग कंट्री को अलग अलग लेवल पर कंपेयर कर सकते हैं, जैसे वो पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, पॉपुलेशन, पॉवर्टी लाइन, डेथ रेट, क्लीनलीनेस। ये जितने भी वे हैं, इसके द्वारा हम उसको मेजर कर सकते हैं कि कौन सा देश कितना डेवलप्ड है। तो हम देखते हैं कि इनकम कैसे हम पर कैपिटा इनकम से उसको मेजर करते हैं। तो इनकम इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट। देखिए इनकम जो है वह एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। इनकम के द्वारा हम किसी कंट्री को हम मेजर कर सकते हैं कि कोई कंट्री जो है वो डेवलप्ड है या नहीं है। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, आपके अपने घर की अगर तुलना किसी दूसरे घर से करनी है कि कौन कितना डेवलप्ड है या किसके पास कितना मोर पावरफुल है, रिच है, तो हम पहले क्या करेंगे, देखेंगे इनकम कितना आ रहा है। इनकम के आधार पर हम ये तय कर सकते हैं कि उस घर में या हमारा घर या उसका घर जो है कितना वो रिच है। तो ये हम कह सकते हैं इनकम जो है वह एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट में गुण है, विशेषता है, जिसके द्वारा हम किसी देश को किसी देश को कंसिडर कर सकते हैं। तो कंट्री विद हायर इनकम आर मोर डेवलपमेंट दैन अदर। तो इसमें क्या हो जाएगा, जिस कंट्री का हायर इनकम होगा वो क्या हो जाएगा, वो मोर डेवलपमेंट कहलाएगा। द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑल रेजिडेंस ऑफ द कंट्री, दिस गिव द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। देखिए जो पूरे जितने कंट्री में रहने वाले लोग हैं, उन सभी के लोगों का जो टोटल इनकम होता है, उस टोटल इनकम बोलते हैं इनकम ऑफ द कंट्री। उस इनकम क्या बोलते हैं, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। लेकिन विषय टोटल इनकम इज नॉट सच ए यूजफुल मेजर। हम देखते हैं कि जो टोटल इनकम है वह एक यूजफुल मेजर नहीं है। क्यों? बिकॉज डिफरेंट कंट्री हैव डिफरेंट पॉपुलेशन। क्योंकि डिफरेंट अलग अलग कंट्री क्या हैं, उनके पास अलग अलग पॉपुलेशन है, अलग अलग उनके पास जनसंख्या है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से, जैसे हम बात करें नेपाल और इंडिया की, अगर सपोज दैट नेपाल में 100 लोग रह रहे हैं और इंडिया में 1000 लोग रह रहे हैं, अगर यहाँ के लोग 5 रुपीज़ पर व्यक्ति कमाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ का टोटल इनकम कितना हो जाएगा, 5000 रुपया हो जाएगा। और यहाँ का अगर वो 10 रुपया भी कमाता है तो कितना हो जाएगा, 1000 रुपये हो जाएगा। तो ये कितना कम हुआ। देखिए यहाँ पर जो व्यक्ति है, पर व्यक्ति हमसे ज़्यादा रुपया कमा रहा है, लेकिन ये क्या हो गया, अब हम बात करेंगे इनकम की, तो क्या हो जाएगा, ये हमसे काफ़ी गरीब हो जाएंगे। और प्रत्येक कंट्री के पास जो सेम पॉपुलेशन नहीं होती है, उनका अलग अलग पॉपुलेशन होता है। सो इट इज़ नॉट यूजफुल मेजर, इसलिए यह एक यूजफुल मेजर नहीं है। तो वी कैन से दैट इनकम इज़ नॉट ए यूजफुल मेजर टू कंपेरिजन टू डिफरेंट कंट्रीज। So next, so hence we compare the average income with is the total income of the country divided by its population। हमने क्या किया, अब हमने टोटल एवरेज इनकम निकाला। एवरेज इनकम या उसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। ठीक है, पर कैपिटा इनकम टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। टोटल इनकम इज डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इज नोन एज पर कैपिटा इनकम। तो हम पर कैपिटा इनकम, अगर हम पर कैपिटा इनकम यहाँ का निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 1000 में क्या करेंगे, टोटल इनकम हो जाएगा, और 10 का से क्या करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यह 100 रुपये हो जाएगा। अगर इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 1000/2, तो कितना हो जाएगा, ये 200, सॉरी इसको हम ये 5000 जो है टोटल इनकम हो रहा है, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 1000 से,
कितना हो जाएगा यह, तो यहाँ का एवरेज इनकम कितना आ गया 5 रुपीज़ आ रहा है, और यहाँ कितना आ रहा है 100 रुपीज़ आ रहा है। सॉरी, ये हम टोटल पॉपुलेशन डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 10 रुपये आएगा। सॉरी, ये हम टोटल इनकम अपन टोटल पॉपुलेशन, तो टोटल पॉपुलेशन कितना है 100 है, टोटल इनकम कितना है 1000 है, तो टोटल इनकम अपन टोटल पॉपुलेशन, तो इनकम ये है, तो यहाँ का जो पर कैपिटा इनकम कितना आएगा 10 रुपीज़ आएगा, और यहाँ का पर कैपिटा इनकम कितना आएगा 5 रुपीज़ आएगा। द वर्ल्ड बैंक डेवलप्ड गिव द डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब देखिए, एक जो वर्ल्ड बैंक जो है उसने एक डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी किया, बताया कि किस कंट्री को हम रिच कंट्री कह सकते हैं और किस कंट्री को हम लोग मिडिल इनकम या पुअर कंट्री कह सकते हैं। उसने एक पर कैपिटा इनकम पर एक क्राइटेरिया निर्धारित किया है। एक रिच कंट्री या डेवलप्ड कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम इज मोर देन, ये US डॉलर, ये जो डॉलर है 12,616, ये इतना रुपया से अगर पर एनम इस प्रत्येक वर्ष, यह जो रिपोर्ट दिया गया है यह ईयर 2012 के अनुसार दिया गया है। तो ईयर 2012 के अनुसार अगर जिस कंट्री के पर व्यक्ति की एनुअल इनकम यह डॉलर 12,616 रुपीज़ होगा, वह कंट्री क्या कहलाएगा, रिच कंट्री कहलाएगा, जैसे USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया। मिडिल इनकम कंट्री, जो मिडिल इनकम कंट्री का जो पर कैपिटा इनकम होगा वह US डॉलर 1035 टू 12,616 रुपीज़ होगा, जैसे इंडिया, श्रीलंका और भूटान, इसमें कौन आएगा, ये देश आ जाते हैं। लो इनकम में क्या होता है, हम देखते हैं कि जिस कंट्री का जो इनकम जो होता है वह बिलो द US डॉलर 1035 पर एनम होता है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, लो इनकम कंट्री या अंडर डेवलप्ड कंट्री, जैसे केन्या, अफगानिस्तान, नेपाल। अभी हम लोगों ने देखा कि जो पर कैपिटा इनकम है यह एक यूजफुल मेजर है जिसके द्वारा हम किसी कंट्री को मेजर कर सकते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि सम लिमिटेशन ऑफ द पर कैपिटा इनकम, उस पर कैपिटा इनकम की सम कुछ लिमिटेशन हैं। अब कौन सी लिमिटेशन है, जैसे देखिए कि एवरेज आर यूजफुल फॉर कंपेरिजन बट दे हाइड डिस्पैरिटीज, वह जो असमानता होता है उसको हाइड, उसको दिखाता नहीं है। इट डज नॉट टेल हाउ द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल, ये नहीं बताता है कि जो इनकम है वह किस तरह से लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, किस तरह से है। तो दे में बी मोर पर पुअरर एंड फ्यू रिचर पीपल इन द कंट्री, हो सकता है इसमें कि बहुत सारे पुअर हों और कुछ क्या उसमें हो, गरीब हों। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, हम यहाँ देख रहे हैं हमने 2 कंट्री को लिया है, कंट्री ए और कंट्री बी। हम कंट्री ए में 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5 लोग हैं, कंट्री बी में क्या है, सेम लोग हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि इस कंट्री का ये पर व्यक्ति आय क्या है, ये देखिए इतना है, इसमें क्या है, तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें पर व्यक्ति क्या है, ये भी गरीब है, सब गरीब इस यहाँ पर हैं, लेकिन एक व्यक्ति क्या है, काफ़ी रिच है। हम देख रहे हैं इसमें सभी लोग इन दिस कंट्री, द कंट्री ए नाइदर पर्सन आर रिच नार पुअर, न इसमें कोई गरीब है ना तो कोई अमीर है। अब हम देखते हैं इसका, अगर हम इसको पर कैपिटा इनकम निकालेंगे तो टोटल इनकम कितना हो जाएगा, ये 5000 हो जाएगा। कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, तो कितना हो जाएगा यह 10,000। यहाँ का पर कैपिटा इनकम कितना हुआ 10,000। यहाँ का पर कैपिटा इनकम में क्या होगा, इसको ऐड करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 50,000 हो जाएगा। इसको हम 5 डिवाइड करने कितना हो जाएगा, यह 10,000। देखिए दोनों यहाँ का पर कैपिटा इनकम क्या है, सेम है, लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो व्यक्ति, जिन व्यक्तियों का जो ये इनकम है वो काफ़ी लो है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर पुअर ज़्यादा है, गरीब ज़्यादा है, एक ही अमीर है। और यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर कोई गरीब नहीं है। तो ये बहुत से चीज़ों को क्या करता है, वो छुपाता है, डिस्पैरिटीज करता है। स्टूडेंट्स, माय नेक्स्ट टॉपिक इज इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। इन प्रीवियस टॉपिक्स वी लुक्ड एट इंडिविजुअल, हमने इंडिविजुअल में देखा कि वहाँ पर जो इंडिविजुअल का एस्पिरेशन है, जो गोल है, वी फाउंड पीपल नॉट ओनली थिंक
टू बेटर ऑफ बेटर इनकम, बेटर इनकम। People that not think they found the better income, but they also got such as security। देखा था कि उसको बेटर इनकम नहीं चाहिए, क्या चाहिए? सिक्योरिटी चाहिए, फ्रीडम चाहिए और रेस्पेक्ट चाहिए, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं उसके लिए ज़रूरी थी। मीन्स केवल इनकम, हमने देखा कि इंडिविजुअल में केवल इनकम ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि इनकम के अलावा हमें जो अदर गोल हैं जैसे सिक्योरिटी, फ्रीडम, रेस्पेक्ट, इक्वल ट्रीटमेंट, ये सभी चीज़ें काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। सेम वैसे ही जो अगर हम एक नेशनल की बात करें, नेशन की, तो नेशन का भी होता है कि केवल पर कैपिटा, बिसाइड दी पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, केवल पर कैपिटा इनकम नहीं, मीन्स पर कैपिटा इनकम के अलावा हमें और भी, मीन्स हमें किसी कंट्री को कंपेयर करने के लिए हमें केवल पर कैपिटा इनकम ही नहीं बल्कि जो अदर गोल हैं उनको भी देखना चाहिए। जैसे अदर गोल क्या हो जाएंगे? जैसे हो जाएगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और क्या हो जाएगा? लिटरेसी रेट, और हो जाएगा उसके बाद नेट अटेंडेंस रेशियो। ये सारी चीज़ें भी क्या है? ज़रूरी हैं। अब हम लोग एक ग्राफ के माध्यम से देखेंगे। देखिए ये ग्राफ 1 है, हम इसमें देख रहे हैं कि जो पंजाब, केरला और बिहार, ये 3 जो राज्य हैं इनको सेलेक्ट किया गया है एक कंपैरिजन करने के लिए। हम देख रहे हैं कि पंजाब का जो पर कैपिटा इनकम कितना है? 26,000 है। केरला कितना है? 22,800 है। बिहार कितना है? 5,700। हम कह सकते हैं बिहार काफ़ी गरीब है। देखिए इसमें क्या कहते हैं, पंजाब जो है काफ़ी क्या है? रिच है। अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें तो पर कैपिटा इनकम किसका है? ज़्यादा है? पंजाब का है। तो पर कैपिटा इनकम के अनुसार जो पंजाब इज़ द रिचर स्टेट ऑफ द इंडिया। बट हमने कहा कि केवल एक पर कैपिटा इनकम, इनकम ही ज़्यादा मोस्ट एट्रीब्यूट नहीं रखता है। इनकम के अलावा और भी नेशन के गोल होते हैं, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो। हम यहाँ से कंपेयर करते हैं। पंजाब में देखिए क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिकेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज ए प्रपोर्शन ऑफ 1000 लिव्स चिल्ड्रेन बोर्न इन दैट पार्टिकुलर ईयर। मीन्स एक ईयर में, एक पार्टिकुलर ईयर में हम 1000 बच्चों, 1000 बच्चों का एक ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप में देखें कितने बच्चे जीवित हैं, कितने बच्चे मर गए हैं। तो ये 1000 में ये 49 बच्चे मर रहे हैं पंजाब में। केरला में कितने मरे? 11। बिहार में कितने मरे? 60। तो हम देखिए कि यहाँ पर जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है? काफ़ी कम है। मीन्स IMR क्या है? काफ़ी कम है। जिस देश का IMR कम रहेगा उस देश क्या कर रहा है? काफ़ी डेवलप कहलाएगा। यहाँ देखें लिटरेसी रेट में हम, तो लिटरेसी रेट भी देख रहे हैं तो क्या यहाँ पर है? यह पंजाब का 70% है, ये 91% है, ये 47 है। तो हम देख रहे हैं कि ये 91% क्या है? ये इसका लिटरेसी रेट भी ज़्यादा है। इसका नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है? ये नेट अटेंडेंस रेशियो इज टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ एज ग्रुप ऑफ 6 to 10 अटेंडिंग स्कूल एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन द सेम एज ग्रुप। मीन्स इस ईयर के बच्चे कितने बच्चे स्कूल को अटेंड कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। 6 से 10 ईयर्स के कितने बच्चे वह स्कूल को अटेंड कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 91 बच्चे, यहाँ पर 81 बच्चे, यहाँ 41 में से यहाँ पर क्या है? ये रेशियो ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि केरला इज़ द डेवलप्ड कंट्री। केवल हम इस टेबल के अनुसार ये जान सकते हैं कि केवल इनकम ही नहीं मोस्ट एट्रीब्यूट होता है, इनकम के अलावा किसी नेशन को मेजर करने का एक कुछ IMR, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो भी मेजर करने का एक वे हो सकता है। टुमारो वी विल डिस्कस ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।